हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। आज हम क्लास 12th फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको साइक्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके निकलता है वो हमारे में जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके निकलता है वो वापस से फोटो सिस्टम 1 के पास आ जाता है। फोटो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। और फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे केवल एटीपी का सिंथेसिस होता है। फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है एडीपी और एटीपी का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता कहाँ है? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा लेमिला में होता है। स्ट्रोमा लेमिला में ये सारी रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। अब आइए देख लें कि ये रिएक्शन होता कैसे है। तो इस रिएक्शन का रिएक्शन सेंटर जो होता है वो कौन सा है? फोटो सिस्टम 1। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल रिएक्शन सेंटर 1 फोटो सिस्टम 1 पार्टिसिपेट करता है। इसका रिएक्शन सेंटर बीच में होता है जिसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इसके चारों बगल एसेसरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं क्या? लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं और फाइनली सारे एब्जॉर्ब करके ये क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ दे देते हैं। जब रिएक्शन सेंटर ए सफिशिएंट एनर्जी सफिशिएंट फोटोन एब्जॉर्ब कर लेता है तब इससे एक पेयर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके बाहर निकलता है, पहुंचता है सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फेरस सल्फाइड। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये बहुत ही हाई एनर्जी पे होता है। ये बहुत ही हाई एनर्जी पे होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो क्या है? ऐसे जो हमारा बढ़ रहा है ये क्या है? एनर्जी लेवल है, जो कि यहाँ पे क्या है? हाई है। और यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का लो है। ये इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ किया। अब जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास जाएगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी रिलीज़ होगी तो उसी एनर्जी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ट्रैप करके एटीपी बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके सबसे पहले चला गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है फेरिडोक्सिन के पास, जिसको हम लोग एफडी भी बोलते हैं। फेरिडोक्सिन से फिर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी के पास जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है काफ़ी अमाउंट में, और वो एनर्जी क्या करती है? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके हमारे लिए एटीपी का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद साइटोक्रोम बी से जब साइटोक्रोम एफ के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है, जिस चलते इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी से कंबाइन करके फिर एटीपी बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। एटीपी को ही क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी। एटीपी का फुल फॉर्म तो आप लोग को पता ही होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर साइटोक्रोम एफ के बाद से ये कहाँ चला आता है? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन और कम एनर्जी लेवल पे आ जाता है जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन, जिसको हम लोग कैपिटल P कैपिटल C से भी लिखते हैं। फिर प्लास्टोसाइनिन के बाद इलेक्ट्रॉन वापस से फोटो सिस्टम 1 के पास चला आता है। यहाँ हमने देखा कि इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन का एक साइकिल बना। इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सिस्टम से शुरू होता है और फोटो सिस्टम के पास वापस चला आता है। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जान लें। तो पहला पॉइंट है कि इसमें केवल फोटो सिस्टम 1 पार्टिसिपेट करता है। इसका दूसरा पॉइंट है कि इसमें वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता है। वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वाटर के फोटोलाइसिस से जो हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे
वो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस चले आते हैं फोटो सिस्टम के पास, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता है। यहाँ पे केवल ATP का सिंथेसिस होता है, ओनली ATP का सिंथेसिस होता है, NADP का सिंथेसिस नहीं होता है। यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग पावर नहीं बनता है, नो रिड्यूसिंग पावर, कोई रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे नहीं बनता है। ये होता कहाँ है? ये स्ट्रोमा लेमिला में होता है। ये रिएक्शन स्ट्रोमा लेमिला में फिनिश होता है। फोटोसिस्टम 1 जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है वो पूरे फोटोसिंथेसिस का केवल 15 से 20% पार्ट कंस्टिट्यूट करता है। तो आज हम लोगों ने देखा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करता है फोटो सिस्टम 1 से और वापस से फोटो सिस्टम 1 पे आता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स से गुजरते हुए, और 2 जगहों पे ATP मॉलिक्यूल का सिंथेसिस भी होता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।